तो बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे और उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, जैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये आप न्यू पॉइंट लिख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिखा था, इट इज डिनोटेड एज वी, मतलब हम वी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होगा आपको किसके इक्वल होगा, जैसे कि v, क्योंकि बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी तो इसके ऊपर एरो साइन नहीं आएगा। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे आपको चलना है, राइट। तो इसके बारे में आप आगे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे अभी। तो क्योंकि किसी भी एक पॉइंट में डिफाइन होता है तो हम लिख सकते हैं कि मान के चलिए यहां पर है चार्ज Q, ये है चार्ज Q। तो हमको क्या करना है, इस चार्ज Q के वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है ना। Q की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे कि V, अब Q की वजह से हमको पोटेंशियल कहां निकालना है, किसी पॉइंट पे निकालना होगा, जाहिर सी बात है। मान के चलिए इस पॉइंट पर निकालना है जो कि इससे r डिस्टेंस की दूरी पर है ना। ये r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इस पॉइंट को नाम देते हैं A। तो पोटेंशियल पॉइंट A पर कितना होगा, वही चीज हम लिखेंगे। पॉइंट A पर जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से, मान के चलिए वो चार्ज है Q1, है ना। इसको एक काम करते हैं, इसको कैपिटल Q करते हैं, कैपिटल Q। तो हमको हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि इस कैपिटल Q की वजह से हमको पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और हम कैसे निकालेंगे मैं वही बता रहा हूं। तो देखिए Q1 को जब हम इंफिनिटी से यहां पर लाए तो हमको कुछ वर्क डन करना पड़ा। तो वही वर्क डन अपॉन में ये जो वैल्यू है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो ये चीज है, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। तो यानी कि हम बोल सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि इंफिनिटी से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं कहां पर, पॉइंट ए पर, है ना। तो इंफिनिटी से ए किसको ला रहे हैं, Q1 को ला रहे हैं। तो बाय Q1, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 इंफिनिटी से ए अपॉन में Q1, इसी को बोला गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अच्छा बच्चों, ये जो चीज है ये आपको धीरे धीरे करके क्लियर होगी, मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको तुरंत ही समझ आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लेक्चर को फिर से देखिएगा, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ जाएगा, है ना। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट एक्चुअली होती है, इट्स एसआई यूनिट इज डिफाइंड, या फिर डिफाइन नहीं, इट्स एसआई यूनिट इज, वो होती है वोल्ट, है ना। पोटेंशियल को ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज ही बोलते हैं। तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, VOLT। और डिनोट किससे करते हैं, V से ही करते हैं। तो वोल्ट को भी V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से डिनोट करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। और वर्क की ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, ये वर्क की ऐसा यूनिट ये होती है जूल होती है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो जूल पर कूलम इसकी एक और यूनिट हो गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ऑल्सो, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, है ना। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ आया। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा है बच्चों, मतलब एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। एक चीज हम और लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 वोल्ट की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में, वो भी आ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट। तो इसको आप लिखिएगा, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज वर्क डन
या फिर 1 volt is defined as the work done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point where electric potential is कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई वन किसकी, 1 वोल्ट की, ऑब्वियसली 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना करते हैं, आगे की चीजें हम अगले लेक्चर में करेंगे।